गुड आफ्टरनून सर। वॉइस क्लियर आ रहा है सबको मेरा? यस सर। ठीक ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बता देना लिमिट में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो हम लोग बेटा हमारा क्या चल रहा था अभी, इंडेक्स नंबर का लास्ट एक टॉपिक था कि जो हमने टेस्ट अभी तक स्टडी किए हैं सारे जितने भी टेस्ट थे, चाहे वो अनवेटेड हो, वेटेड हो, सिंपल एग्रीगेट हो, या फिर आपका रिलेटिव प्राइस हो, क्वांटिटी हो, या फिर वैल्यू इंडेक्स नंबर हो, किसी भी तरह से आपने कंस्ट्रक्शन अगर किया है इंडेक्स नंबर का, कंस्ट्रक्ट किए हैं, चाहे वो प्राइस बेसिस पे हो, चाहे वो वैल्यू बेसिस पे हो, या फिर आपके क्वांटिटी बेसिस पे हो, तो फॉर्मूला सब जगह पे सेम ही होता है। बस जैसे मान लो प्राइस का जो P01 आप निकाल रहे होते हो, तो उसमें आप अगर क्वांटिटी का निकालोगे तो P की जगह क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला विल बी द सेम, सभी के सभी फॉर्मूलेज में, चाहे वो आपके अनवेटेड के हो, वेटेड के हो, तो किसी भी तरह के हो, तो वो आगे मैंने फर्दर आप लोगों को बता दिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस ये जो है वैलिडिटी बढ़ा देता है, व्हाटएवर वी स्टडी नंबर। तो इसकी वैल्यू को या इसकी जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, ठीक है, जिस बड़े सारे मेथड्स के थ्रू हमने कंस्ट्रक्ट किया इंडेक्स नंबर को, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अब इसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए मेथड, कि कौन से मेथड के थ्रू हम इसे कंस्ट्रक्ट करें अपने इंडेक्स नंबर को, क्योंकि बड़े सारे फॉर्मूले थे इसमें, बड़े सारे ऑथर्स ने फॉर्मूले दिए हैं। जैसे मान लो अगर मैं वेटेड की बात करूं, तो वेटेड में जो प्राइस रिलेटिव मेथड्स हैं बड़े सारे हैं, उसमें क्या क्या मेथड थे उसमें, जैसे आपका फर्स्ट था आपका लेस्पियर्स मेथड था, पास्चे था, फिशर्स था, डोरवे था, मार्शल्स था, तो बाउले था, इस तरह के बड़े सारे मेथड्स और भी हैं, मतलब जो कि सिलेबस में नहीं भी हैं, जो है मतलब व्हाटएवर, मतलब कि आपको बड़े सारे मेथड्स हैं। द मेन थिंग क्या होती है प्रॉब्लम बेसिकली, कि जो हम सिलेक्ट करते हैं जब मोस्ट सुटेबल कौन सा है किस सिचुएशंस में, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि जैसे प्राइस इंडेक्स कहीं पे सुटेबल है तो आप जबरदस्ती वहां पे क्वांटिटी इंडेक्स को लगा दो, नहीं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द सिचुएशन इज व्हाट, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द मेथड या अप्लाई द फॉर्मूला। आपको डिपेंड करेगा, अगर प्राइस का निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली प्राइस का लगाओगे, बट कौन सा प्राइस का लगाओगे, तो दैट इज अ big dilemma at that time. So first of all, for remove the dilemma, we have to टेस्ट करते हैं इन सब जितने भी आप लोगों ने मेथड्स स्टडी की है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, चाहे वो प्राइस, क्वांटिटी या वैल्यू की हो। तो जब इन टेस्ट को जितने भी मेथड्स, जितने भी फॉर्मूलेस हैं या मेथड्स हैं, यू कैन से, तो उनका टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी होता है या एडिक्वेसी, मतलब मोस्ट सुटेबल कौन सा है, ठीक है, उस वो एक मतलब पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, अगर वो सेट हो जाता है देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। किसी भी सिचुएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, तो वो टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर वो टेस्ट की जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आता है तो, ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। अब आपको बड़े सारे टेस्ट होते हैं इंडेक्स नंबर को जो जो कंसिस्टेंसी या एडुकेसी को कंपेयर करने के लिए, तो उसमें से आपको बेसिकली दो ही है, बट दो चार और भी हैं वो मैं बता देता हूँ, बट जो सिलेबस में है वो दो ही हैं। जैसे आपका एक टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिकली क्वेश्चन आना तो यहीं से आता है। बट दो मेथड और होते हैं जो कि आपको सिलेबस में डिस्कस नहीं है, कि यूनिट टेस्ट है, खैर यूनिट टेस्ट तो हमने ऑलरेडी किया है, यहाँ पे खाली एक ही यूनिट के, जैसे मान लो मैं प्राइस का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, किसी भी अप्लाई मेथड के थ्रू कर रहा हूँ, चाहे वेटेड हो, अनवेटेड हो, या फिर वेटेड की बात करें तो चाहे वो एग्रीगेट मेथड हो या फिर प्राइस रिलेटिव मेथड हो, तो डजंट मैटर, मतलब कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, पर आपकी चीज क्या है, यूनिट है एक ही होनी चाहिए। वहां पे आपको देखो प्राइस का कर रहे हो तो टेस्ट को अप्लाई करते टाइम आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वांटिटी को भी वहां पे अप्लाई करो, ठीक है, या फिर यू कैन से वैल्यू वाला इंडेक्स भी वहीं पे मिक्स कर दो सब जगह, तो वहां पे खाली एक ही यूनिट लिया जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आता है बेसिकली। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी टेस्ट किए, तो ये मान के चलो वो सारे के सारे आपके यूनिट टेस्ट किए हैं अभी, क्योंकि वो इंडिविजुअली यूनिट के ऊपर हमने सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई किए थे, चाहे प्राइस की बात करो, क्वांटिटी की, या फिर वैल्यू की बात करो। तो चलो इसे इस सिलेबस में नहीं है, एक सर्कुलर टेस्ट है वो भी इतना नहीं है, बट जो मेन है वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है आपका, और एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर हमें आंसर मिलता है तब हम वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।
Is it visible? Yes, sir. एक मिनट. ओके, आप बताइए विजुअल है बेटा? इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम खाली ये डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी या एडुकेसी भी से बोला जाता है कि मतलब जो मापदंड पे सही बैठे आपके जितने भी टेस्ट ऑफ लोगों ने स्टडी की है कि कौन सा कहाँ पे एक्यूरेट या सेट आपका फिट बैठता है, फिटनेस ऑफ गुडनेस कहाँ पे आती है हमारी. तो हमें ये चेक, जैसे बोर्ड दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. See, so today we are going to the test of consistency or adequacy, you can say. Test of consistency. और एडिक्वेसी भी बोलते हैं इसे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो इसमें मैंने आपको बता दिया बेसिकली 3-4 टेस्ट होते हैं. जो मेन है मैं पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ. टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है आपका. दूसरा इसमें होता है आपका फैक्टर रिवर्सल. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है. एंड थर्ड इज सर्कुलर टेस्ट होता है. सर्कुलर टेस्ट. एंड द लास्ट वन इज योर यूनिट टेस्ट. या यूनिट टेस्ट आप पहले कर लो. तो ये टेस्ट होते हैं. तो ये मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूंगा. अभी देखता हूँ. मेन है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. तो इन दो टेस्ट पे ही हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा मोस्ट सुटेबल जो इंडेक्स है कौन है. ठीक है, किसी भी इंडेक्स को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एट दैट टाइम, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है. तो सिचुएशंस को जिसे यू कैन से कि कैसे आप फाइंड करोगे, तो आप पहले उस डेटा को टेस्ट के थ्रू पास करोगे. अगर टेस्ट को अप्लाई होता है, फिट बैठता है, देन यू कैन अप्लाई द जो भी आप जिस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो या कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो इंडेक्स नंबर. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट का प्रॉपर्टी क्या है, क्या होना चाहिए. तो टाइम रिवर्सल टेस्ट देखो क्या बोलता है. पहले टेस्ट पे आ रहा हूँ मैं. टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है कि जो हमारा P01 हम निकालते थे, ठीक है, निकालते थे ना, क्योंकि टाइम रिवर्सल है ना ये टेस्ट, जो पहला टेस्ट था हमारा. Yes, sir. टाइम रिवर्सल टेस्ट नाम से ही बोल रहा है कि टाइम को रिवर्स करना है. तो P01 क्या होता था कि इससे हम पता क्या करते थे, कोई भी चीज जैसे मानो इन्फ्लेशन हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसे एक रेट का पता चल जाता कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है. उसी तरह से इंडेक्स क्रिएट हो जाता था हमारा. बनता था ना भी कुछ क्वेश्चन शायद हमने किए भी थे. Yes, sir. तो आप लोगों ने देखा होगा कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ. तो P01 का मतलब P00 का मतलब होता है कि जो आपने बेस ईयर लिया होता है, बेस ईयर की कमोडिटी के प्राइसेस या क्वांटिटी या फिर वैल्यू ली होती है. और टी लिखा है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस की बात हो रही है. 1 का मतलब होता है करंट ईयर के प्राइस जिसके साथ आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं. तो जब P01 को हम रिवर्स कर देंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट है ना ये हमारा, मींस व्हाट कि जब P01 को रिवर्स करेंगे तो इक्वल टू 1 आना चाहिए. अगर इस प्रॉपर्टी पे हमें आंसर मिलता है और इक्वल टू 1 आता है, तब हम बोलेंगे कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है हमारा बिल्कुल ठीक है. तो वो अप्लाई हो जाएगा जो फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाह रहे थे, प्राइस का है, क्वांटिटी का हिसाब, फिर जो थर्ड आपका वैल्यू है. तो
P01 into क्या हो जाएगा, वो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, P10 हो जाएगा, यस और नो, उल्टा हो जाएगा ना, फिर Yes, sir. करंट ईयर के प्राइसेस Yes, को sir. बेस मान लेंगे और तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये 1, ये प्रॉपर्टी है बेटा टाइम रिवर्सल टेस्ट की, इसे लिख लोगे, दिस इज द प्रॉपर्टी। और आपको पता है P01 मींस व्हाट, क्या होता था P01, आप लोगों ने देखो, अब आप पहले ये मेरे को बताओ, बट एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब आप P01 और P10 की बात कर रहे हो तो हम सिर्फ रेशो निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि परसेंटेज निकालने की बात कर रहे हैं। तो होता क्या, जो हमने into 100 किया होता है ना, जैसे P01 को कैलकुलेट करते थे हम लोग, तो जब P01 को कैलकुलेट करेंगे, अब into 100 कहीं पे भी नहीं करेंगे जब भी हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो ये ध्यान रखना चीज, ठीक है। Yes. हाँ, तो इस तरह से अगर ये प्रॉपर्टी हमारी सेट हो जाती है, तो एक तो हमारा ये हो गया टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब हम करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब सारे फॉर्मूले यहाँ पे हम चेक करेंगे जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, मतलब 2-4 मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, अब यहाँ पे फैक्टर ही चेंज कर देते हैं हम लोग। फैक्टर मतलब कि एक यूनिट कोई ले रहे हैं, दूसरी यूनिट कोई ले रहे हैं, एक मतलब आप प्राइस ले रहे हो, दूसरा आप क्वांटिटी ले रहे हो, उसका क्या होता है, तो जो P01 होता है, मतलब यहाँ पे प्राइस आ गया इनटू Q01 हो जाएगा, फैक्टर चेंज कर दिया, पहले एक तो प्राइस का है और एक क्या कर दिया आपने, क्वांटिटी ले लिया, वो किसके इक्वल आना चाहिए, करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी, तो समीशन ऑफ P1 Q1 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय P0 Q0। ये चीज अगर आ जाती है तो आपका टेस्ट सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड है आप टेस्ट जो भी अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो योर टेस्ट सेटिस्फाइड हो द कंडीशन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब हमें ये बस 2 है फिलहाल, इनको लेके चलो, वैसे तीसरा भी है जो सर्कुलर टेस्ट है होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, बट ये पूछा नहीं जाता, फिर आप लिख लो, करना होगा। इसमें बड़े एयर के प्राइसेस वगैरह दिए होंगे आपको, 1 बाय 1 आगे चलना है, तो P01 into P12 हो जाता है into P20 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है, 2 इयर्स का मान के चलते हैं, प्राइसेस 1 और 2 एक बेस ईयर का होता है, तो इक्वल टू 1। खैर इसे छोड़ दो अभी, हम मेन जो है वो कौन कौन से आपके, एक है टाइम रिवर्सल टेस्ट है आपका और दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये प्रॉपर्टी दोनों अच्छे से लिख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा अगर आएगा भी तो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देख लिया आप लोगों ने, Yes, sir. P01 Yes, sir, लिख लिया। P10 इक्वल टू 1। अब देखो, मान लो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, खाली क्वेश्चन में कर नहीं रहा हूँ, वैसे ले रहा हूँ क्वेश्चन, या कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है और क्वेश्चन आया भी है, इसमें लिखा है कि शो दैट नीदर द लेस्टर फार्मूला नोर द पार्शियल फार्मूला ओबे टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इन्होंने ये बोला है कि आप ये दिखाइए हमें कि जो लेस्टर का फार्मूला है और ना ही जो पार्शियल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, वो कोई भी टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है दोनों के अप्लाई नहीं होता है। समझ आ रहा है, मतलब दोनों इस चीज को सेटिस्फाइड नहीं करता, मतलब जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, P01 into P10 is equal to 1. P01 into P10 is equal to 1. तो मतलब हाँ, तो ये बोल रहा है कि हमें ये दिखाइए कि जो जैसे पास्ट में अगर इसे अप्लाई करते हैं, लास्ट ईयर में अप्लाई करते हैं, ये इक्वल टू 1 नहीं आता है, तो अब चेक कर लेते हैं करके, आपको तो पता ही है ना पास्ट ईयर और उस दोनों का फॉर्मूला सबको आते होंगे, तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, चेक कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये, और इसीलिए मैंने बताया था कि शायद आपको जो क्लास हुई थी हमारी कि हम फिशर्स को क्यों आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, वो अभी पता चलेगा आप लोगों को। तो देखो लास्ट ईयर का फॉर्मूला था हमारा सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0। लास्ट ईयर का फॉर्मूला है हमारा P01 इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ P1, याद रखना ऐसे में, तो इसको ना आपको टेक्निक भी बता देता हूँ, P का 1 रहता है हमेशा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्वांटिटी भी और बेस भी, क्वांटिटी 0 हो जाएगी और बाकी सब 0 हो जाएगा। ये होता है आपका लास्ट ईयर का फॉर्मूला, लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स PI। तो अब यहाँ पे मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, into 100 मत लेना, ठीक है, ओनली जब आप टेस्ट को एडिक्वेसी को चेक करते हो, कंसिस्टेंसी को चेक करते हो, तब
तब आपको इंटू 100 नहीं लेना होता, अदरवाइज खाली आपसे पूछा कि प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ जो डेटा गिवन होगा, तो देन यू हैव टू टेक इनटू 100 आल्सो। बट अगर आपको टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी पूछा है अप्लाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो आपको इंटू 100 नहीं लेंगे। तो P01 हमें पता ये होता है, और P10 क्या होता है? P10 इज इक्वल टू व्हाट? उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब P0 Q0 हाँ वेरी गुड। तो जो प्राइस होगा वो सिर्फ जो प्राइस होगा ना वो बेस हो जाएगा, बाकी जितने भी जीरो है वो 1 हो जाएंगे, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट यहाँ पे ना। P1 Q1 तो ये हो जाएगा। अब हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, टाइम रिवर्सल टेस्ट किस पे? लेस पेयर पे करते हैं पहले अप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा P1 summation of P1 Q0 summation of P0 Q0 into P10 क्या हो गया? summation of P0 Q1 whole divided summation of P1 Q1। तो अब देखो कहीं से कुछ भी नहीं कट रहा है ना, that means what? That means कि that is not equal to 1। तो मतलब यहाँ पे ये प्रूफ नहीं होता है, thus the Lasker formula does not apply obey the time reversal test। ठीक है, ये तो एक बात प्रूव होगी, ये अप्लाई यहाँ पे नहीं होता। कौन सा? जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो लेस्पेयर वाले फॉर्मूले पे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ओबे नहीं करता इस रूल को, प्रॉपर्टी को मानता नहीं है ये। सेकंड हमसे पूछा पास्चे का, बताओ। एक तो हमने प्रूव कर दी कि इज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ, और सेकंड है इसमें हमारा पास्चे का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा इसका। क्या था पास्चे का फॉर्मूला? यस सर, सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1। पास्चे का प्राइस इंडेक्स P01 is equal to what? Summation of P1 Q1 whole divided by summation of P0 Q1, और P10 क्या हो जाएगा इसका? summation of P0 Q0 whole divided by summation of P1 Q0। ये हो जाएगा ना, बस अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, TRT लगा देंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट पास में। टाइम रिवर्सल टेस्ट जब हमने अप्लाई किया तो P01 into P10 इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो भी मतलब मानता ही नहीं है ये रूल, ना पास का ना लेस्टर का। हमें ये प्रूव करना है, और जब हमने ये प्रूव किया तो क्या आया हमारा क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, प्रूव करना है। तो दिस विल इक्वल टू P01 into P10 is equal to, ये हो गया समीशन ऑफ P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into summation of P0 Q0 divided by summation of P1 Q0 is not equal to 1। नहीं कट रहा ना, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई है। पास्ट फॉर्मूला डज नॉट आल्सो अप्लाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो एक चीज तो प्रूव हो गई, ये तो हो गया टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब हमें चेक करने दूसरा टेस्ट। दूसरा कौन सा था हमारा? फैक्टर रिवर्सल। फैक्टरी चेंज करके चेक करेंगे। तो इसने पूछा फैक्टर ही पूछा है, show the neither the last formula nor the past formula obey the time reversal and factor reversal test। yes ये भी पूछा है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहीं पे देख लेते हैं बार बार में। जैसे आपको पता ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या आना चाहिए हमारा, जैसे पहले हम लेस्पेयर पे आते हैं। अब ये हमारा आ गया यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट FRT। ये क्या होता है हमारा? P01 into Q01 हो जाएगा ना यहाँ पे, Q01 is equal to what? कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q0। यस, ये आना चाहिए हमारा समीशन ऑफ ये आना चाहिए हमारा समीशन ऑफ P1 Q1 मतलब करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी समीशन ऑफ P0 Q0। तो इसके इक्वल आना चाहिए, आएगा नहीं ऑब्वियस सी बात है, ये भी अप्लाई नहीं करेगा। तो P01 आपको पता ही है, ये हमारा P01 है, यहाँ पे लिखा है, बार बार नहीं लिखूंगा। तो P01 क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ P1 Q0 समीशन ऑफ P0 Q0 और इनटू Q01 क्या हो जाएगा? क्वांटिटी हो जाएगी, बाकी सेम ही रहेगा। तो P की जगह क्या हो जाएगा? Q और Q की जगह P हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? समीशन ऑफ सिग्मा Q1
P0 Q1 P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0, ठीक है ना? सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट। ये सर ये वो स्क्वायर हो जाता है ऊपर। हाँ नहीं एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया ना। ये कंफ्यूजिंग होते हैं फॉर्मूले, बार बार लिखते रहोगे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ध्यान से करना कभी भी करोगे। हाँ ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है? समीशन ऑफ Q Q0 1 कर रहे तो Q क्या होगा? 1 P0 होल डिवाइडेड समीशन ऑफ Q0 P0। यस और नो? ये Q है। यस सर। हाँ बट अब इसको इस चीज को आप ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हो ना, P को आगे भी कर सकते हो, बात तो एक ही है ना। यस सर, तो आगे भी कर सकते अगर इसको और करके मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम कभी तो कटिंग होगी ऐसे तो ऊपर आगे पीछे दिख रहा है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको P0 Q1 कर देंगे, समेशन ऑफ P को आगे ले आएंगे, मतलब P0 Q0 हो जाएगा। तो उसके बावजूद भी हमारा क्या हो जाएगा? PQ1 equal into Q0 1 will be equal to summation of P1 Q0 whole divided summation of PQ0, ये आ गया और ये वाला आ गया into summation of P0 Q1 summation of P0 Q0। तो is not equal to, कहाँ कट रहा है? ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, आपस में कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? प्रॉपर्टी ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, इसके इक्वल आता तो मानते कि ये इसको अप्लाई हो रहा है, टेस्ट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, बट नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोले? इज नॉट इक्वल टू P1 Q1 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0। क्लियर? तो दोनों Yes, इसी sir. तरह से, ये तो हमारा पास्ट लेस पेयर का हो गया, पास्ट पे भी अप्लाई नहीं होगा ये। अब हमें क्या करना है कि मान लो कि क्वेश्चन और है, ये बड़ी बार क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये क्वेश्चन शो दैट द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड कौन सा है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब जो फिशर का मैंने इसीलिए बोला था, फिशर आइडियल इंडेक्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, एडिक्वेट कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है, तभी इसे हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आइए हम चेक कर लेते हैं इसको वन बाय वन। दोबारा से मैं यहाँ पे नया लिखता हूँ, और बेटा इससे ना क्वेश्चन लिख के लीजिए, कहीं ना कहीं से पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं है, वही है, फॉर्मूला को इधर उधर करना है, थोड़ा सा एक बार देख लेना कि टेस्ट का प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रूव करना है आपको। तो एक ध्यान में हमेशा दिमाग में एक चीज रखना कि कभी भी पास्ट और लेस पेयर के फॉर्मूलों में जब टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई करते हैं तो वो जो है सेटिस्फाइड नहीं करता है, चाहे वो टाइम रिवर्सल टेस्ट हो, चाहे वो कौन सा हो, वेक्टर रिवर्सल टेस्ट हो। और ये दोनों टेस्ट कहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं? जो प्रॉपर्टी है इनकी, फिशर आइडियल इंडेक्स में ये चेक करते हैं, यही पूछा गया कि शो। हाँ राइट। अब देखो कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा है, एग्जांपल है ये बोला है कि शो दैट द फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है TRT एंड जो FRT है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, दोनों पे सेटिस्फाइड होते हैं, दोनों इस पे अप्लाई हो जाते हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो उसी के अकॉर्डिंगली आती है जो हमारी प्रॉपर्टी एक्चुअल में है। तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जैसे TRT की प्रॉपर्टी क्या है? P01 into P10 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? P01 into Q0, ये किसके इक्वल आना चाहिए? समेशन ऑफ P1 होल डिवाइडेड समेशन ऑफ P0 Q0। हाँ, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला। अब देखो P1 Q1 P0 Q0, तो फिशर का आपको पता फॉर्मूला क्या होता है P01 का? याद है, भूल गए हो? सर याद है, फिशर का फॉर्मूला होता है P01 का, हाँ, इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ P1 Q0 मतलब दोनों का मिक्स होता है ना, लास्ट पे और पास्ट यस पे, सर, L into P होता है ना, यस और नो? यस। हाँ, तो Yes, ये sir. है समेशन ऑफ P1 Q0 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ P, ये आ गया आपका किस? लास्ट ईयर का इनटू पास्ट से, P0 हो जाएगा, बाकी सब 1 हो जाएगा, समेशन ऑफ P1 Q1, यस और नो? होल अंडर रूट। अब इनटू 100 नहीं लेना है, मैंने बोला कि 100 वाला, जब 100 वाला जो फैक्टर है ना, वो आपको लेना ही नहीं है, यहाँ पे डिलीट कर देना जब आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो, ठीक है? तो ये तो हो गया P, क्या हो गया? P01 हो गया, P10 लेना, उल्टा लेना है, तो P10 क्या हो जाएगा आपका? उल्टा कर दो इसको, P10
इज इक्वल टू होल Sir, अंडर रूट क्या हो जाएगा समीशन ऑफ यहाँ पे P1 है यहाँ पे P1 जो आपने लिया, एक्सक्यूज मी सर, ये आपने उल्टा कर दिया उसका पास्ट। जी हाँ बेटा बोलो। ये जो भी आपने P01 में किया उसमें सर लास्ट पायर का तो सही है, पास्ट केस वाले में उल्टा लग रहा है फॉर्मूला। नहीं मतलब अच्छा नहीं हाँ ठीक है यहाँ पे P1 Q0 P0 Q0 समीशन ऑफ नहीं बेटा ठीक ही है सर सर वो P1 सर सिग्मा P1 Q1 होगा ना, आपने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। P1 Q1 क्यों होगा सर P1 Q1 P0 सर जो सेकंड पार्ट है उसमें सर P ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा P0। सर आपने ऊपर P0 लिखा है, नीचे P1 लिखा है सर सेकंड पार्ट में। अच्छा आइडिया वाला ना। यस सर। एक मिनट बाद मैं कर रहा हूँ इसको ठीक बोल रहे हैं मैं वही तो बोल रहा हूँ बार कि आगे पीछे हो जाता है तो खैर कुछ भी नहीं बट यही है। देखो अब ये तो हो गया ना लास्ट पेयर का ठीक है बिल्कुल P1 Q0 P0 Q0 राइट। यस सर, इनटू सर लास्ट समीशन ऑफ पायर P1 हो जाता है P1 हो जाता है P0 P0 Q1 यस और नो इज इट ओके नाउ। हाँ मैंने वो जीरो उल्टा कर दिया था राइट। ये होल अंडर रूट हो जाए अब ये Q01 P10 हो जाएगा P10 तो इनका बस उल्टा कर दो जो भी है ना आगे पीछे कर दो सबको। आगे पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा समीशन ऑफ P0 Q1 होल डिवाइड समीशन ऑफ P जो 0 है वो 1 कर दो जो 1 है वो 0 कर दो बस इतना करना है आपको ठीक है। इनटू समीशन ऑफ P0 Q0 होल डिवाइड बाय समीशन ऑफ P1 Q0 ये क्लियर हो गया। यस सर। इनटू 100 नहीं देना यहाँ पे ध्यान रखना बार बार एक चीज बोल रहा हूँ मैं बट अगर आपसे खाली पूछा है कि फिशर आइडियल इंडेक्स बनाइए आप तब आप करोगे ना प्राइस इंडेक्स को तब इनटू 100 भी लेना यहाँ पे ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअली नहीं कैलकुलेट अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिए सिर्फ L इंटू P करो होल अंडर रूट करो आ जाएगा आपका। अगर वो नहीं करके डायरेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे ये सब लिखने के बाद इनटू 100 भी करोगे। बस ये चीजें छोटी छोटी जो फैक्ट है ना थोड़े आपको दिमाग में रखने इन्फॉर्मेशन कहाँ से क्या होनी चाहिए। कई बार हमें क्वेश्चन आता है तब भी गलत करके आ जाते हैं। चलो अब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं इसमें। तो टेस्ट हमारा ये है P01 इंटू P10 तो ये हो गया हमारा समीशन ऑफ P1 Q0 होल अंडर रूट समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू अब इंटू ये आ जाएगा ना। एक मिनट बेटा अब ये क्या आ जाएगा समीशन ऑफ P0 Q1 होल डिवाइडेड दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको। यस इज सर। इट विजिबल टू ऑल। यस सर। ठीक है बस मैं अप्लाई कर रहा हूँ अब पहले वाले को टाइम रिवर्सल वाले को कर रहा हूँ अप्लाई। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे या इसको सिंगल में भी कर सकते हो सभी अंडर रूट एक ही इसको मैं ऐसा करता हूँ ठीक है इसको एक ही कर दो तो बात तो एक ही है ना यस और नो। यस सर। यस सर। आप देखो हमारे प्रॉपर्टी 1 आनी चाहिए ऑब्वियसली ये सेटिस्फाइड करेगा प्रूव भी हमें वो करना है। सिग्मा P0 Q0 ये आपका सिग्मा P0 Q0 ठीक है। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 अब सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 ये ठीक है। तो क्या आ गया अंडर रूट 1 आ गया। अंडर रूट 1 का 1 क्या कितना आता है 1 ही आएगा ना।
तो प्रॉपर्टी Yes, क्या हुई, sir. सेटिस्फाइड हुई नहीं हुई यहाँ पे? सेटिस्फाइड हो गई। हाँ, तो बस ये प्रूव करना था हमें। हाँ राइट, तो बेटा यही चीज हमें सेकंड में मतलब वो करनी है प्रूफ। सेकंड भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्वांटिटी वाला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, मतलब यहाँ पे ठीक है, इसी वाले में उसमें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉपर्टी जो एफआरटी होता है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, P01 तो लेते हैं हम, बट इसके साथ हम क्या लेते हैं, Q01, और किसके इक्वल आना चाहिए ये, समेशन ऑफ सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ। तो अब देखो इसको करते हैं, बाकी आपको पता है P0 ये वाला मैंने बताया ही है, अब सब इनटू डायरेक्ट इनटू कर दें हम। मैं मतलब ये लिख दूं सीधा ही यहाँ पे अंडर रूट करके सारा आइटम एरिया, वैसे तो कैसे आएगा वो P01 मतलब जो फिशर का P1 हो और जो फिशर के थ्रू P01 होता है वो, तो मतलब फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मतलब प्राइस क्वांटिटी हो जाएगी। मैं पीछे करता हूँ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये P1 इंटू Q01 इक्वल टू ये हो गया कितना, समेशन ऑफ P1 Q1 सॉरी Q0 समेशन ऑफ, पहले हम फिशर का प्राइस इंडेक्स यहाँ पे डाल रहे हैं P0 Q0, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1, इज इट यस और नो? अब देखो Q01 होता है ना हमारा फेशियल का, ये Q01 है, ये किसके इक्वल होता है, ये क्वांटिटी होता है, पर इसे हम क्या कर लेंगे, आगे कर लेते हैं, पर मैं पहले बता देता हूँ कि कैसे आगे गया। हालांकि ये होता क्या है फेशियल में हमारा होता है अंडर रूट ऑफ, क्वांटिटी को पहले लेते हैं ना Q1, फिर P0 लेते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ Q0 P0, उल्टा चल रहे हैं ना, क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं, Q पहले आ गया Q1 P0, फिर इनटू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Q1 P1 समेशन ऑफ Q0 P1, यस और नो? यही फॉर्मूला होता है ना क्वांटिटी इंडेक्स फेशियल के हिसाब से verify। अब इस चीज को हम ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, बट आपको इजी करने के लिए, वैसे तो चीज सेम ही है, बट आपको मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ खाली क्वांटिटी वाले इंडेक्स में, सो दैट कि आपको समझ आ जाए। पी को हम आगे ला रहे हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है कि हमें यहाँ पे मतलब जो भी फिगर चाहिए या फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके हिसाब से हम इसको आगे पी को आगे ला रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी आइटमें तभी कटेंगी जब ऑर्डर में रहेंगी, तो ऑर्डर में जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, P समीशन ऑफ P0 Q1 हो जाएगा, यस और नो? P को आगे ले आए, Yes, Q sir. को पीछे लेके सेम समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू समीशन ऑफ P1 Q1 हो जाएगा, समीशन ऑफ P1 Q0 हो जाएगा। तो अब मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये Q01 है, आप प्राइस मत समझ लेना, मैं इसीलिए यहाँ पे बता रहा था आपको। ये अब आ जाओ फिशर पे, हम चेक कर रहे हैं कौन सा मेथड, फैक्टर वाला। तो समेशन ऑफ ये यहाँ से लिया, ठीक है, क्वांटिटी वाला समेशन ऑफ पी आगे इसलिए लिया क्योंकि ये फॉर्मूला वही था, हमने खाली इसको एडजस्ट करने के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से प्रूव करने के लिए आगे पीछे कर दिया। P0 Q0 into summation of P1 Q1 whole divided by summation of P1 Q0, ठीक है, ये चीज आ गई ना सबकी? Yes, sir. यही प्रूव करनी है ना। अब किसके इक्वल आनी चाहिए ये हमारी एफआरटी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, किसमें, फिशर में, ये इसके इक्वल आनी चाहिए समेशन ऑफ। तो देखो P0 Q1 P0 Q1 P1 Q1 दिख रहा है कि नीचे नहीं है, ये समेशन ऑफ P0 Q0 ऊपर है कहीं, नहीं है, समेशन ऑफ P1 Q0 है नीचे, हाँ ये है, इसको और इसको यस सर है। इसके इसके साथ और क्या हो जाएगा, सर बाकी स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा।
आ जाएगा। हाँ राइट, तो ये आपका आ गया क्या? अब आपके आ गया ये वाला सिग्मा P1 Q1 होल स्क्वायर, हाँ सिग्मा P0 P1 Q0। एक मिनट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, Q1 summation of P0 Q0 into summation of P1 Q1 all divided by summation of P0 Q0। ये भी होल स्क्वायर के साथ स्क्वायर जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, खाली यही रह जाएगा ना। अगर मान लो इसको मैं स्क्वायर ही कर देता हूं ये लिख के, तो जब कटेगा तो आपका ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाता है, मतलब सेटिस्फाइड करता है फिशर इंडेक्स नंबर क्या, कि जो आपका P01 है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में और Q01 जो है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ P1 Q1 divided by summation of P0 Q0। तो hence it's proved right कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है दोनों पे सेटिस्फाइड होते हैं, कहाँ, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर पे। क्लियर? बट ये तो मैंने खाली वैल्यू के हिसाब से नहीं बताया, जैसे जो फॉर्मूले के हिसाब से बताया, बट आपसे जो क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले के हिसाब से नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, वैल्यूज आएंगे, डेटा आएगा, डेटा अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से बताना है आपको, ठीक है, कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो एक कल अभी मैंने फॉर्मूले बता दिए इसके, दो टेस्ट जो मैंने हमारे, कल इसको मैं एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर 2 दिन आप लोगों से करवाएंगे कल, ठीक है, अच्छे से, सो दैट क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो एक दिन और स्पेंड कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर? ये आज ही अभी करवाऊंगा, जल्दी जल्दी में होगा नहीं, मैं चाहता हूँ एक मैं करवा दूं, 2 दिन आप लोग कर लो कल पे प्रैक्टिस अच्छे से। So this is whole story about your index number, but tomorrow practice कि कैसे टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई किया जाता है और मतलब उसके अकॉर्डिंगली डेटा के अकॉर्डिंगली कैसे इसको मतलब प्रूव किया जाता है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी। तो ठीक है, आज मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। यस सर। बेटा आपको समझ तो आ रहा है ना, किसी पहले दिन को रिस्पॉन्ड तो आप लोग क्या करते हैं, मैं पूछता रहता हूँ, अगर कोई कहीं पे डाउट हो तो मैं बार-बार एक ही चीज, लॉस नहीं है ना, अच्छे से समझ आ रहा है तभी मेरा अल्टीमेट गोल पूरा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं मेरा यहाँ से। हालांकि मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है, मैं सीरियसली बताऊं, मेरे जो ये लैपटॉप है ये डैमेज हो गया है, राइटिंग पैड है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है ना इतने सारे, 1 साल ही हो गए, 1.5 साल, तो बड़े सारे डिवाइस जो है मतलब ऐसे हो गए हैं, तो फिर भी अगर मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आप लोग को थोड़ा हैंड रिटन समझ आए। It's 15 today, right? यस सर।